आधुनिक सुविधाओं के दौर में कम खर्चे में बेहतर इलाज की सुविधाओं वाला दुआ हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 12 अकबड़ा, निकट बिलासपुर स्टैंड, शीशगढ़, बरेली में, जहां पर डॉक्टर हिना मलिक के द्वारा महिलाओं की विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे शुगर की समस्या, चलते समय सांस फूलना, ब्लड प्रेशर की समस्या, हर समय थकावट महसूस होना, छाती में दर्द, हाथ पैरों में सूजन, अधिक पसीना आना, चक्कर आना, अधिक मोटापा, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, शुगर की जांच, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की सुविधा, हीमोग्लोबिन की जांच, सांस एवं दमा की जांच, खून की समस्त प्रकार की जांचें कंप्यूटराइज्ड मशीनों द्वारा की जाती है। वही दुआ हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग, मेडिसिन विभाग, स्त्री एवं शिशु रोग विभाग की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। वही शीघ्र ही हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दुआ हॉस्पिटल में सभी प्रकार की खून की जांचों एवं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड में दुआ हॉस्पिटल के माध्यम से मरीजों को विशेष छूट दिलवाई जाती है। दुआ हॉस्पिटल में ईसीजी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन, शुगर की जांच, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। दुआ हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टरों की सेवाओं के साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। इसकी जानकारी देते हुए दुआ हॉस्पिटल की डॉक्टर हिना मलिक ने बताया। मैडम, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी सर, मैं डॉक्टर हिना, शीशगढ़, बरेली, यहाँ दुआ हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर बैठती हूँ। महिलाओं की सेहत से संबंधित एज ए डॉक्टर मैं यहाँ बैठती हूँ। आपके दुआ हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी सर, हमारे यहाँ दुआ हॉस्पिटल में शुगर वालों की समस्या, नॉर्मल डिलीवरी की, हाथ पैरों में सूजन आ जाना या अधिक पसीना आना, चक्कर आना, अधिक मोटापा, खून की समस्त प्रकार की समस्याओं की सेवाएं उपलब्ध हैं। मैडम, आपके दुआ हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनकी जैसे खून की जांचें होती हैं, एक्सरे होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो ये सुविधाएं आपके यहाँ क्या उपलब्ध हैं? नहीं सर, ये पैथोलॉजी लैब है और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ नहीं है। इसकी सेवा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। मगर जहाँ भी हम अपने हॉस्पिटल से ये मरीज़ को रेफ़र करते हैं, वहाँ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको रियायत मिल सके। किस तरह की डिलीवरी की व्यवस्था है? जी सर, ऑपरेशन से तो डिलीवरी हमारे हॉस्पिटल में होती नहीं है। अभी हमने वो सेटअप ही नहीं किया हुआ है। तो नॉर्मल डिलीवरी की समस्त समस्या का समाधान हमारे हॉस्पिटल में है। मैडम, आपके दुआ हॉस्पिटल में कौन कौन से विभाग हैं जिनमें मरीजों की सेवाएं दी जाती हैं? ठीक है, देखिए सर्जरी विभाग तो शुरू करने का हमने सोचा है, जिससे कि एक सर्जन से बात भी चल रही है जो BOMS MS हैं। और मेडिसिन विभाग तो अपने यहाँ उपलब्ध है ही। दूसरा ये स्त्री रोग विभाग भी उपलब्ध है। हड्डी एवं जोड़ रोग से संबंधित समस्याओं के लिए भी डॉक्टर से हमारी बात चल रही है। तो ये सुविधाएं जल्द से जल्द हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएंगी। मैडम, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जी, उन्हें किस तरह की गर्भ के दौरान बच्चे की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी एहतियात बरतना ज़रूरी होती है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके? जी सर, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि 9 महीने से पहले ही लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसके लिए पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी जाती है। अगर उसमें किसी भी तरह से बच्चा अस्वस्थ या फिर खून की कमी आती है महिला में, जिसकी वजह से बच्चा भी अस्वस्थ हो सकता है, या फिर पानी की कमी आती है, तो उसको कुछ ट्रीटमेंट लगा के लेबर पेन को रोका भी जा सकता है, जो कि हम करते भी हैं। उसके बाद टाइम पूरा होने पे जो भी पहले समस्याएं आई हैं, खून की कमी या बच्चे के पास पानी की कमी आती है या फिर प्लेटलेट वगैरह भी डाउन हो जाती हैं, काफ़ी समस्याएं बीच में आती हैं 9 महीने के अंदर अंदर। तो अगर कम समय है तो उसको वहाँ रोक के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उन सारी समस्याओं को दूर करके पूरा टाइम करके तो ही डिलीवरी की जाए तो बेहतर होता है, जो कि हम करते भी हैं। मैडम, जो गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं जी,
उन्हें खान पान में किन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहे? जी, ये गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो आयरन, कैल्शियम युक्त अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करें इन चीज़ों को, जैसे फल, जूस, दूध, ये चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। उसके साथ भी हम कुछ मेडिसिन उनको चलाते हैं, जैसे मल्टीविटामिन कैप्सूल आते हैं, आयरन वाले कैप्सूल आते हैं, कैल्शियम पीना होता है उसको, और आयरन के सिरप वगैरह आते हैं। तो ये चीज़ें हम अपनी शुरू से 2 महीने से 9 महीने तक अपने मरीज़ को, गर्भवती महिला को उसका सजेशन देते हैं। बाकी अपने वो खाने पीने में जो भी वो चीज़ें खाना चाहे उसमें भी हम बताते हैं कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मैडम, जो महिलाएं गर्भ से होती हैं जी, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट कितने मंथ के बाद ज़रूरी हो जाता है जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहे और महिला भी स्वस्थ रहे? ठीक है। देखिए, पहला या दूसरे बच्चा होने में जो है, जो लेडीज़ होती है, जो माँ होती है, उसका बॉडी में काफ़ी बदलाव आते हैं। तो पहले बच्चे में ज़रूरी नहीं है कि पहले या दूसरे महीने से उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। तीसरे या चौथे महीने से भी आयरन, कैल्शियम उसको हर गर्भवती महिला को दिया जाता है। बट दूसरा या तीसरा पेशेंट ऐसा भी होता है जिसके अंदर पहले के मुकाबले अब ज़्यादा कमियाँ आ जाती हैं, खून की कमी होना, प्लेटलेट की कमी होना, टीएलसी बढ़ जाना, तो उनको दूसरे महीने से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाकी अगर फर्स्ट बेबी है तो उसको इतना जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी भी चीज़ में उसकी बॉडी में अभी कमी नहीं आई है, आयरन कैल्शियम किसी भी तरह उसको कम नहीं हुआ है, तो पहले बेबी में नहीं इतना ज़रूरत पड़ती है। बट दूसरे या तीसरे बेबी का अगर नंबर है तो दूसरे महीने से ही 9 महीने तक उसको ट्रीटमेंट दिया भी जाता है। जैसे बीच बीच में किसी किसी को वाटर लीकेज हो जाने लगता है, उसको इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। बाकी 9 महीने तक उसको ट्रीटमेंट करना ही होता है। मैडम, जैसे कि गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए किस तरह के कार्य करना चाहिए, घरेलू काम, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो? ठीक है। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में तो कहा भी जाता है कि जितना थोड़ा बहुत काम किया जाए उतना हेल्प मिलती है नॉर्मल डिलीवरी होने में। और अगर ऐसा ना हो तो 9 महीने पूरे होने में नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी हो पाती है। उसका नतीजा ये होता है कि इमरजेंसी में सीजर करना पड़ता है। तो 2 से 3 महीने तक तो हर महिला को हम रेस्ट ही बताते हैं, क्योंकि 3 महीने पूरे होने तक रिस्क होता है माँ के लिए भी और स्पेशली बच्चे के लिए भी। 3 महीने के बाद जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं तो उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा काम कर लेना चाहिए, जैसे कि बैठना, कम से कम लेडीज़ को आटा भी गूँथना होता है, रोटियां भी बनानी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो बैठे कुछ समय तक, तो जैसे पटरी ले ले वो ऊंचा थोड़ा, उससे हेल्प होती है नॉर्मल डिलीवरी होने में। घर में अगर सीढ़ियाँ हैं तो वो जीना भी चढ़ सकती है लास्ट टाइम पे, इतना जल्दी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चलना, थोड़ा बहुत काम करना लिमिट में, इतना ज़्यादा नहीं कि हद से ज़्यादा वज़न उठा लिया, या फिर कोई घर वाले कह रहे हैं ये भी करो वो भी करो। हर तरीके से काम करना वो भी उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिसकी वजह से वक्त से पहले उसको पेन भी हो सकता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में लास्ट टाइम अगर चल रहा है और लेडीज़ चाहती है कि पहला ऑपरेशन हुआ था और अब हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, तो उसको कुछ एक्सरसाइज भी हम बताते हैं, जिससे डायलेशन भी बढ़ता है, बेबी डाउन होता है, सिफेलिक कंडीशन हो जाती है, जिससे आसानी से नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। मैडम, जिन महिलाओं का सीजर हो चुका है ओके। उसके बाद अगर वो महिलाएं ये चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तो जी। उसमें किस तरह की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, अगर पहला सीजर हो गया है तो पहला पॉइंट तो ये है कि कम से कम उसमें अगले बच्चा अगर वो चाहती है कि नॉर्मल हो जाए तो उसमें 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त 3-4 साल से पहले ही वो फिर से बेबी कंसीव कर लेती है, बहुत सी लेडीज़ के साथ होता है कि अगले साल ही अगला बेबी हो जाता है, ठीक 1 साल के बाद। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे बेबी बम बढ़ता जाता है तो टाँकों में खिंचाव आने लगता है, जिसकी वजह से उसको लास्ट तक पेन शुरू हो जाता है, वो लास्ट तक रहता है। तो इसलिए 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए अगर उसको नॉर्मल बच्चा चाहिए अगले वाला, तो 3 से 4 साल का गैप हो। उसमें भी वो धीरे धीरे सुबह में शाम में उसको एक्सरसाइज बताई जाती है
जिससे कि डायलेशन बढ़ता रहे, तो उसे आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मेन पॉइंट यही है।